नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। संभल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लोगों से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़, 5 छात्र ठग किए गए गिरफ्तार। फतेहपुर में पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए युवक ने अपनाया अनोखा पैंतरा। डर के मारे चढ़ गया मोबाइल टावर पर। घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रयागराज में देशभक्ति के रंग में रंगा पूरा शहर। घर घर तिरंगा अभियान का हुआ भव्य आगाज। लोगों ने सड़कों पर निकाली शानदार तिरंगा रैली। गोरखपुर में सामने आया ठगी का एक बेहद हैरान करने वाला मामला। बाप बेटी की जोड़ी ने मिलकर लोगों को लगाया 10 लाख करोड़ रुपए का चूना। राजधानी लखनऊ के ककोरी में वांटेड अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुआ हमला। बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी में मारी जोरदार टक्कर। बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा में बड़ी चूक। बिना इजाजत एंट्री गेटेड चेक पोस्ट परिसर में घुसी कार। गेट तोड़कर फरार हुआ चालक। अमरोहा में ब्याज के पैसों के लेन देन को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दिन दहाड़े गोली मारकर कर दी हत्या। लखीमपुर खीरी के ग्रामीणों ने ली थोड़ी राहत की सांस। पिछले 8 दिनों के अंदर वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ चौथा खूंखार तेंदुआ। बरेली में भैंस चोरी करने के इरादे से आए चोरों के हौसले हुए बुलंद। विरोध करने पर बेगुनाह युवक को मारी गोली, हालत गंभीर। बागपत में बेकाबू और आवारा कुत्तों ने मचाया आतंक। 2 पुलिसकर्मियों समेत 35 से ज्यादा लोगों को नोचकर किया लहूलुहान। इलाके में फैला दहशत का माहौल। अयोध्या में राम मंदिर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की तलाश तेज। 5200 आवेदनों की स्क्रीनिंग पूरी। इंटरव्यू की तारीख हुई तय। यूपी के कई शहरों में सीएनजी के दामों में अचानक बढ़ोतरी। लखनऊ, आगरा और अयोध्या समेत कई जिलों में आम जनता की जेब पर पड़ा बोझ। अलीगढ़ में हनी ट्रैप का एक बड़ा मामला आया सामने। फर्जी फेसबुक आईडी से एक बीजेपी नेता को फंसाकर लूटे 2 लाख रुपए। आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार। फतेहपुर में गिरफ्तारी वारंट की अफवाह सुनकर 120 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक। 4 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा, फिर पुलिस को चकमा देकर फरार। फतेहपुर जिले के असोदर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर अपराधियों की गिरफ्तारी का मैसेज देखकर एक युवक इतना डर गया कि 120 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। 21 वर्षीय लखन पासवान का कहना था कि नीचे उतरते ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर जेल भेज देगी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम करीब 4 घंटे तक उसे नीचे उतारने का प्रयास करती रही। एहतियातन क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी बंधित रखी गई। बाद में युवक ने शर्त रखी कि भीड़ और पुलिस को पीछे हटाया जाए तो वह नीचे उतरेगा। पुलिस ने भीड़ हटाई तो युवक नीचे उतरा, मगर खेतों की ओर दौड़ पड़ा और पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं था। यूपी विधानसभा चुनाव में कारणी सेना की एंट्री। 50 से 70 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। 11 जिलों से निकालेगी रथ यात्रा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब कारणी सेना ने भी चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा कि कारणी सेना 50 से 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को संगठन से जोड़ेंगे। प्रदेश के 11 जिलों से ये रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसका समापन अयोध्या में होगा। अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, मुरादाबाद, बनारस समेत पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जिलों से ये यात्रा निकलेगी। यूपी के दिव्यांगजनों के लिए खुशखबरी। स्कूल आने जाने के लिए हर महीने 600 रुपए का एस्कॉर्ट भत्ता। 14,152 छात्रों को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों में पढ़ाई कर रहे दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। अब उन्हें स्कूल जाने के लिए हर महीने 600 रुपए का एस्कॉर्ट भत्ता मिलेगा। पहली बार ऐसे 14,152 छात्रों को 10 महीने तक ये सहायता दी जाती है। इसके लिए प्रोजेक्ट एडवाइजरी बोर्ड ने 8.49 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये राशि माता पिता के आधार लिंक बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। पूर्ण दृष्टि दिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांग, सेरेब्रल पॉलिसी, बहुदिव्यांग और AES से प्रभावित पात्र छात्र शामिल होंगे। लाभ लेने के लिए छात्रों को स्कूल में नियमित उपस्थिति रहना जरूरी होगा। इससे दिव्यांग बच्चों की नियमित उपस्थिति बढ़ेगी और माता पिता पर आर्थिक बोझ कम होगा।
लखनऊ में पिता पुत्र ने मिलकर की युवक की निर्मम हत्या, पेट में घुसाई लोहे की रॉड, मां की पायल बेचने का राज खुलने का था डर। लखनऊ के मड़ियाब इलाके में एक सिरफिरे युवक ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। 22 वर्षीय शुभम सोनी को उसके दोस्त सुमित वर्मा और उसके पिता मथुरा प्रसाद ने घर से बुलाकर शराब पिलाई और फिर पेट में लोहे की रॉड घुसा दी। असल में सुमित ने अपनी मां की पायल चोरी छुपे बेची थी। जब शुभम को इसका पता चला तो उसने कहा कि वह घर पर सच बता देगा, जब तू जिंदा रहेगा तभी तो घर पर जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में शुभम लहू लोहान होकर दीवार का सहारा लेते लेते जमीन पर गिरता दिख रहा है। मड़ियाव पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पिता पुत्र को 6 घंटे के भीतर आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा दिल्ली एनसीआर। 380 किलोमीटर लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, 15,000 करोड़ की लागत, 4.30 घंटे में पहुंचेंगे कानपुर। नोएडा गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क का सबसे नया नगीना साबित होने वाला है। ये 380 किलोमीटर लंबा 4 लाइन का एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसे आगे 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। NHAI इसका निर्माण करवा रहा है और इसकी अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रुपए है। इससे दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से कानपुर की यात्रा अभी 7 से 8 घंटे के बजाय 4 से 5 घंटे में पूरी हो जाएगी। गाजियाबाद में NH9 से शुरू होकर ये हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज और उन्नाव होते हुए कानपुर में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। ये गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट से भी लिंक होगा। सीतापुर में दिन दहाड़े तड़तड़ाई गोलियां, जमीन विवाद में IPS के पिता समेत 9 लोग हिरासत में, महिला के घर पर की गई फायरिंग। सीतापुर जिले के मोहाली क्षेत्र में रविवार को दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में दहशत फैल गई। एक महिला के घर के बाहर दबंगों ने 1 दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग की। कई गोलियां घर के बाहर सोलर पैनल पर जाकर लगी। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। पीड़िता शोभना शुक्ला का आरोप है करीब 40 लोग DCM में सवार होकर लाठी डंडों और असलों से लेकर उनके दरवाजे पर आए और जमीन कब्जा करने लगे। विरोध करने पर गाली गलौज और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से ट्रेनी IPS अधिकारी के पिता विपिन बिहारी वाजपेयी समेत 9 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। 2 खोखा भी बरामद हुए हैं। आसपास के CCTV कैमरों में फुटेज खंगाली जा रही है। यूपी में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन मंगलवार से। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजना 25 अगस्त तक चलेगी प्रक्रिया। 22 करोड़ से ज्यादा छात्र लाभान्वित। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की पूर्व दसमोत्तर छात्रवृत्ति एक शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 11 अगस्त यानी मंगलवार से शुरू होगी। छात्र 11 से 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। नए छात्र 11 अगस्त से 21 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के जरिए पिछले 9 वर्षों में करीब 22 करोड़ से अधिक छात्रों को आर्थिक सहायता मिल चुकी है। वर्ष 2025-26 में पिछड़ा वर्ग के 36 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। पूर्व दसम योजना के तहत 8.88 लाख छात्रों को 219.64 करोड़ और दसमोत्तर योजना के तहत 27.86 लाख छात्रों को 2,882.2 करोड़ रुपए भेजे गए। पात्र छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख रुपए उससे कम होनी चाहिए। यूपी में अब SIR के बाद अब SSR अभियान। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची दुरुस्त करने की बड़ी कवायद। BLO घर घर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने की अंतिम बड़ी कवायद अगले महीने से शुरू होगी। विशेष परिगाड़ पुनरीक्षण यानी SIR के बाद अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SSR कराया जाएगा। इस अभियान में BLO घर घर जाकर नाम जोड़ने और हटाने के लिए जरूरी फॉर्म भरवाएंगे। पूरी प्रक्रिया के बाद जनवरी 2027 में अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। SIR के बाद फाइनल मतदाता सूची 10 अप्रैल 2026 को जारी हुई थी, जिसमें कुल 13.39 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। SSR की प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने की संभावना है और इसके लिए 30 से 40 दिन का समय निर्धारित होगा। शनिवार रविवार को विशेष अभियान भी चलेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार स्पष्ट कर चुके हैं कि यूपी में विधानसभा चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही होंगे। यूपी पुलिस ने बिहार के जहानाबाद में मारी छापेमारी। अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। 3.81 लाख की ठगी का खुलासा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिहार के जहानाबाद जिले में
छापेमारी कर साइबर ठगी के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। मिर्जापुर जिले के कछवा थाने में दर्ज साइबर फ्रॉड मामले में यूपी पुलिस की टीम ने मखदूमपुर थाना क्षेत्र के लड़ुआ में छापा मारकर 3 युवकों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा नालंदा जिले के बलभद्र सराय से एक युवक को भी पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित कुमार, राहुल कुमार, ऋषि कुमार और मनीष कुमार के रूप में हुई है। इन पर 3.81 लाख रुपए से अधिक की ऑनलाइन ठगी का आरोप है। प्रारंभिक जांच में साइबर फ्रॉड गिरोह के तार उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मेघालय और पंजाब तक जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और बैंक खातों की जाँच में जुटी है। यूपी में 15 अगस्त तक LPG KYC अनिवार्य नहीं कराया तो महंगे दामों पर मिलेगा सिलेंडर, उपभोक्ताओं को अलर्ट जारी। 15 अगस्त 2026 तक सभी उपभोक्ताओं को अपना KYC अनिवार्य रूप से कराना होगा। अगर कोई उपभोक्ता इस तारीख तक KYC नहीं करता है तो उसे सब्सिडी वाले दाम पर सिलेंडर नहीं मिलेगा। उसे बाजार दर यानी महंगे दामों पर सिलेंडर खरीदना होगा। KYC करवाने के लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ये प्रक्रिया मुफ्त में है और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता। गैस एजेंसियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द KYC करा लें ताकि सब्सिडी का लाभ बना रहे। सरकार का मकसद है गैस कनेक्शन की पारदर्शिता बढ़ाना और फर्जी कनेक्शनों पर रोक लगाना है। यूपी चुनाव से पहले 30,000 करोड़ का डेवलपमेंट रोड मैप तैयार, CM योगी ने दी हरी झंडी। सड़क, पुल, मेडिकल कॉलेज पर फोकस। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले योगी सरकार ने विकास कार्यों को तेज करने का बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30,000 करोड़ रुपए के विकास रोड मैप को हरी झंडी दिखा दी है। इस राशि से प्रदेश भर में सड़कों, पुलों, मेडिकल कॉलेजों और अन्य बुनियादी ढांचे के काम तेजी से होंगे। सरकार का मकसद है कि चुनाव से पहले जनता को विकास की सौगात दी जाए। इस योजना में पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी समेत सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समय सीमा के भीतर काम पूरा हो, इसकी निगरानी की जाए। मगर सरकार का कहना है कि ये जनहित में जरूरी कदम है। यूपी में अब सैटेलाइट और AI से पकड़ी जाएगी अवैध निर्माण। नगर विकास विभाग ने तैयार की नई तकनीक, बिना अनुमति बने मकानों पर रहेगी नजर। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए नगर विकास विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब सैटेलाइट इमेजरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से अवैध निर्माण की पहचान की जाएगी। ये तकनीक समय समय पर शहरों की तस्वीरें खींचकर बदलाव का विश्लेषण करेगी। अगर कहीं बिना अनुमति के निर्माण हुआ तो तुरंत अलर्ट जाएगा। इससे पहले जमीन पर जाकर जांच करने में काफी वक्त लगता था और कई बार अवैध निर्माण पकड़ में नहीं आता था। अधिकारियों का कहना है कि इस तकनीक से शहरों की योजनाबद्ध विकास योजनाओं को भी मदद मिलेगी। खास तौर पर लखनऊ, कानपुर, नोएडा और गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों में इसका असर सबसे ज्यादा दिखेगा। हरिद्वार में नोटों से सजी कावड़ निकली। एक पर 2.70 लाख और दूसरी पर 50,000 रुपए लगे। यूपी पुलिस दे रही है सुरक्षा। हरिद्वार से गंगा जल लेकर जगाधारी यमुनानगर जा रही नोटों से सजी 2 कावड़ें लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। एक कावड़ पर करीब 2.70 लाख रुपए और दूसरी पर करीब 50,000 रुपए के नोट लगाए गए हैं। इसकी सुरक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस भी साथ चल रही है। संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस कावड़ को अगली चौकी तक सुरक्षा दे रही है। 2.70 लाख रुपए के नोटों से सजी कावड़ को तैयार करने में करीब 2 दिन लगे। इस पर 500, 200, 100, 50 और 10 रुपए के नोट लगाए गए हैं। ताजमहल में अचानक क्यों बड़ी सुरक्षा एजेंसियों की हलचल। CISF ने निकाले हथियार, IED की तलाश। स्वतंत्र दिवस से पहले मॉक ड्रिल। आगरा के ताजमहल में 7 अगस्त को सुरक्षा एजेंसियों के बीच अचानक हलचल बढ़ गई। यूपी पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और CISF को अपने तमाम हथियार बाहर निकालने पड़े। दरअसल ये स्वतंत्र दिवस से पहले ताजमहल की सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए की गई मल्टी एजेंसी मॉक एक्सरसाइज थी। इसमें आतंकियों द्वारा हथियारबंद हमले की स्थिति बनाई गई। CISF जवानों ने ऑपरेशनल तैयारियों का प्रदर्शन किया। संदिग्ध IED की तलाश में BDDS टीम और डॉग स्क्वाड को भी शामिल किया गया। CISF, यूपी पुलिस, ASI मैनेजमेंट, फायर सर्विस, SIS, LIU और मेडिकल टीम ने हिस्सा लिया।
यूपी बीजेपी ने चुनाव से पहले संगठन में किया बड़ा बदलाव। क्षेत्र मोर्चा प्रभारियों की नई टीम, सामाजिक समीकरण पर खास फोकस। विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। पार्टी ने क्षेत्रीय प्रभारियों और मोर्चा प्रभारियों की नई टीम का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में ये टीम काम करेंगी। नई टीम में कुर्मी, मौर्य, शाक्य, लोधी, ठाकुर, ब्राह्मण और अन्य सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। गीता शाक्य को ब्रज क्षेत्र, राम प्रताप सिंह चौहान को पश्चिम, शंकर लोधी को कानपुर बुंदेलखंड, रमेश सिंह को काशी, दिलीप पटेल को अवध और अभिजात मिश्रा को गोरखपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यतेंद्र शर्मा को प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाया गया है। सीएम योगी ने पीएम मोदी और नितिन नवीन से मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर मंथन भी किया है। पार्टी 2027 की लड़ाई संगठन, सामाजिक समीकरण, बूथ प्रबंधन और मीडिया नैरेटिव चारों मोर्चों पर लड़ने की तैयारी में है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए जरूरी सूचना। KYC के बिना अटक सकता है पैसा। उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी एक जरूरी खबर है। केंद्र सरकार ने 20 जून को 23वीं किस्त के पैसे किसानों के खातों में भेजे थे और अब 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 महीने तक आने की उम्मीद है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने नियमों को काफी सख्त कर दिया है। जो भी किसान 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता का लाभ ले रहे हैं उनके लिए अपना KYC और भूमि का सत्यापन पूरा होना बेहद जरूरी है। जिन किसानों ने अभी तक अपने पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना KYC नहीं किया है या जिनका बैंक खाता उनके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उनकी अगली किस्त रोक दी जाएगी। आप घर बैठे OTP के जरिए अपना KYC कर सकते हैं या फिर नजदीकी जन सेवा केंद्र CSC पर जाकर ये काम जल्द से जल्द निपटा लें ताकि समय पर आपका पैसा खाते में आ सके। गंभीर बीमारियों के महंगे इलाज के खर्च की अब कोई टेंशन नहीं। आयुष्मान भारत योजना से हर साल मिल रहा है 5 लाख रुपए का फ्री इलाज। 70 पार बुजुर्गों के लिए आय सीमा भी खत्म। स्वास्थ्य के मोर्चे पर केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश की सबसे बड़ी और लोकप्रिय योजना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल सरकारी और सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने से लेकर दवाइयों, जांच और सर्जरी का पूरा खर्च कवर होता है। हाल ही में सरकार ने इस योजना में एक और बड़ा बदलाव करते हुए इसे 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के हैं तो उनके लिए कोई आय सीमा या गरीबी रेखा की वैधता नहीं होगी। उन्हें सीधे तौर पर इस योजना का लाभ मिलेगा। अपना कार्ड बनवाने के लिए अब दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर या आयुष्मान ऐप के जरिए 15 मिनट के अंदर KYC पूरा करके अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बेटी की उच्च शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करने की पूरी गारंटी। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर मिल रहा है 8.2% का शानदार और टैक्स फ्री ब्याज। अगर आपके घर में भी 10 साल से कम उम्र की बेटी है तो उसके भविष्य की जरूरतों जैसे पढ़ाई और कैरियर के लिए पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना सुरक्षित और समझदारी भरा फैसला है। ये भारत सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिस पर मौजूदा समय में 8.2% का शानदार वार्षिक ब्याज मिल रहा है, जो कि समान फिक्स्ड डिपॉजिट FD से काफी ज्यादा है। आप मात्र 250 रुपए से अपनी बेटी का खाता खुलवा सकते हैं और एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस योजना में जमा किया गया पैसा और उस पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। बेटी के 18 साल की होने पर उसकी पढ़ाई के लिए आप 50% पैसा निकाल सकते हैं और 21 साल पूरा होने पर यह अकाउंट मैच्योर हो जाता है। बुढ़ापे में किसी के आगे नहीं फैलाने पड़ेंगे हाथ। जवानी में कर लें सुरक्षित निवेश। अटल पेंशन योजना 60 साल की उम्र के बाद देगी 5,000 रुपए की गारंटेड मासिक पेंशन। प्राइवेट सेक्टर या दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के पास सरकारी कर्मचारियों की तरह बुढ़ापे में पेंशन नहीं होती। किसी समस्या को सुलझाने के लिए अटल पेंशन योजना काम करती है। ये असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सरकार द्वारा समर्थित एक गारंटेड पेंशन योजना है। इसमें 18 से 40 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक अपना खाता खुलवा सकता है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से ये तय कर सकते हैं कि आपको 60 साल के बाद 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक प्रति माह कितनी पेंशन चाहिए। आप जितनी कम उम्र में जुड़ेंगे आपको हर महीने उतना ही कम प्रीमियम देना होगा। ये पैसा आपके खाते से ऑटो डेबिट हो जाता है। 60 साल की उम्र के बाद आजीवन पेंशन मिलेगी और आपके बाद आपके जीवन साथी को भी पेंशन दी जाएगी।
युवाओं के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में कैरियर बनाने का शानदार मौका। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत हर महीने मिलेंगे 9,000 रुपए। ऐसे करें आवेदन। बेरोजगार युवाओं के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना एक बेहतरीन अवसर बनकर आई है। इस योजना का मकसद युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में काम सीखने का मौका देना। सबसे अहम बात यह है कि इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके लिए सरकार और कंपनियों की तरफ से मिलाकर हर महीने 9,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये इंटर्नशिप पूरे 12 महीने की होगी, जिसमें आपको प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा जो भविष्य में अच्छी नौकरी पाने में बेहद मददगार साबित होगा। जो युवा 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं और उनकी उम्र 21 से 24 साल के बीच है, वे पीएम इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये योजना उन युवाओं के लिए वरदान है जो पढ़ाई के बाद सीधे इंडस्ट्री का अनुभव लेना चाहते हैं। यूपी में भारी भरकम बिल से मिलेगी परमानेंट छुट्टी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से पाएं 300 यूनिट फ्री बिजली और 78,000 तक की सब्सिडी। गर्मियों में बिजली का बिल हर आदमी का बजट बिगाड़ देता है, लेकिन पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसका एक स्थायी समाधान है। इस योजना के तहत अगर आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार सोलर प्लांट लगाने के खर्च पर भारी सब्सिडी दे रही है। अगर आप 3 किलोवाट तक का सिस्टम लगवाते हैं तो केंद्र सरकार की ओर से 78,000 रुपए तक की सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से अतिरिक्त 30,000 रुपए की राज्य सब्सिडी दे रही है। आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आपको बस आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना बिजली बिल डालकर रजिस्ट्रेशन करना है और अपने वेंडर का चुनाव करना है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। वृद्धावस्था निराश्रित महिला और दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़कर हुई 1,500 रुपए। 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ नया नियम। शुरुआत करते हैं प्रदेश के बुजुर्गों, बेसहारा महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट से। अगर आपके घर में कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभार्थी है तो आपको बता दें कि यूपी सरकार ने सच में अपना 2022 का चुनावी संकल्प पूरा करते हुए 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि में इजाफा कर दिया है। अब तक लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन मिलती थी, लेकिन नए नियमों के अनुसार अब ये राशि बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। ये बढ़ा हुआ पैसा सीधे लाभार्थियों के आधार लिंक बैंक खातों में भेजा जा रहा है। समाज कल्याण विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी KYC जमा नहीं किया है, वे इसे तुरंत जनसेवा केंद्र से अपडेट करा लें ताकि 1,500 रुपए की ये नई और ये बढ़ी हुई किस्त बिना किसी रुकावट उन्हें मिलती रहे। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।